देश भर में महंगाई को लेकर विपक्ष जो है प्रदर्शन कर रहा है, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ फरोखाबाद से सांसद मुकेश राजपूत जी हैं। सर, जिस तरह से राहुल गांधी केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि हम दो और हमारे दो उद्योगपतियों के लिए पूरा सरकार कार्य करिए, आप क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस का जो भी आरोप है कोई जनाधार विहीन आरोप है, इसका कोई औचित्य नहीं है। कहीं उद्योगपतियों का कोई विशेष ध्यान नहीं रखा जाता, और जो उद्योगपति हैं भी वो स्वदेशी हिंदुस्तानी उद्योगपति हैं, और कोई काम उद्योगपति कर रहा है वो उनका भी देश पर उतना ही अधिकार बनता है जितना आम आदमी का अधिकार बनता है। और सही मायने में देखा जाए कोई ये विदेशी कंपनियां नहीं हैं, देश के ही लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ही राष्ट्रवाद की बात करी है और राष्ट्रीयता की बात करी है, और हिंदुस्तान का चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो उसका सबका हिंदुस्तान पे बराबर अधिकार है, और बिजनेस करने के लिए सब लोग स्वतंत्र हैं। दूसरा, महंगाई की बात रही तो महंगाई डीजल और पेट्रोल को हिंदुस्तान में पैदा होते नहीं हैं, और डीजल बाहर से लाना पड़ता है। इंटरनेशनल मार्केट बढ़ते हैं तो नीचे स्वतः ही दाम बढ़ेंगे, इंटरनेशनल मार्केट बड़े हैं। दूसरा ये है कि देश में जो चुनौतियां हैं इस समय, एक तो कोरोना महामारी की चुनौती है, दूसरी चाइना की सीमा पर जिस तरह से गतिविधियां चल रही हैं, इन सभी चुनौतियों को देखते हुए स्वाभाविक है कुछ ना कुछ टैक्स भी रूम में कलेक्शन किया जाएगा, क्योंकि नहीं तो आम जनता के ऊपर डाला जाएगा। आम जनता पर जब टैक्स नहीं बढ़ाना है, और कोई भी जनता के ऊपर टैक्स, कोरोना में जो खर्चा हो रहे हैं, कोरोना और जो बॉर्डर पे जो जिस तरह से गतिविधियाँ चल रही हैं, जिसका हिंदुस्तान के लोग माननीय प्रधानमंत्री जवाब दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो टैक्स पहले चल रहा था नियमित रूप से वो रखा गया है, और इंटरनेशनल मार्केट में कुछ दाम बढ़े हैं, इसलिए ये डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। और जैसे ही इंटरनेशनल मार्केट में दाम गिरेंगे तो डीजल पेट्रोल के भी दाम गिरेंगे। आप देख रहे हैं कि कहाँ पहले 70-75 रुपये में डीजल बिकता था, बाद में वो आके 50 रुपये 51 रुपये पे आ गया। 2014 से पहले वो जो मार्केट 75 रुपये डीजल, 78 रुपये का, 80 रुपये का डीजल पहुंच गया था, वही मार्केट 50 के आसपास आ गया था। ऐसे ही है कि मार्केट जैसे ही इंटरनेशनल में मार्केट बड़े हैं, वो डीजल पेट्रोल और आम चीज़ें सब सामान्य हैं, कहीं डीजल महंगाई नहीं। और महंगाई तो मैं जब मानता हूँ जब आम आदमी महंगाई की बात करे, कांग्रेस या कांग्रेस के सहयोगी दल के लोग बात कर रहे हैं, इसके मतलब ये मालूम पड़ता है कि अभी कोई ऐसी महंगाई नहीं है। अब विपक्ष का काम है विरोध करना। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ जी ने आरोप लगाया कि भारत सरकार जो है जीडीपी का नाम बदलकर डीजल गैस रखा है। डीजल गैस और एलपीजी का नाम दिया है कि जीडीपी का बढ़ाने के लिए जो है सरकार है वो पूरा का पूरा जनता के ऊपर बोझ डाल रही है। जिस तरह से अभी 25 रुपये कल फिर बढ़े, उसको लेकर उनका बयान था, पीछे हमारे चैनल पर बात। मैं वही बात बता चुका हूँ, पुराना वही बात दोहराना ठीक नहीं है। ये सब इंटरनेशनल दाम बढ़ रहे हैं, और इंटरनेशनल जैसे ही दाम गिरेंगे वैसे ही ये सबके दाम गिरेंगे। कोई नया टैक्स भारत सरकार इन पर नहीं लगा रही है, ना राज्य सरकारों ने भी नहीं लगाया, अभी कोई हाल फिलहाल में कोई टैक्स नहीं लगाया, मुझे जहाँ तक संज्ञान है। ये पुराने रेट ही हैं, और जो भी मार्केट वैल्यूएशन जिनकी इंटरनेशनल मार्केट वैल्यूएशन जैसे बढ़ रही है उसी आधार पर। सर, 2 दिन पहले अभिषेक मनु सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि हमारे टाइम्स जो था क्रूड ऑयल महंगा था, और महंगा होने के बावजूद भी हमने देश में सस्ता डीजल और पेट्रोल एलपीजी रखा था, और आज जब इंटरनेशनल मार्केट में कम है उसके बावजूद भी सरकार दिन प्रतिदिन बढ़ाई जा रही है। मैं बता चुका हूँ, सरकार नहीं बढ़ा रही है, कंपनियां हैं, कंपनियों के लिए पहले से फिक्स कर रखा गया। कंपनियां अपने रोज जैसे मार्केट होके बढ़ेगी तो बढ़ाएंगे, घटेंगे तो घटाएंगे। दूसरा, जो कांग्रेस के लोग आरोप लगा रहे हैं, आप देख रहे होंगे आज से 2014 से पहले की, और 2014 से लेकर 2004 तक, 2004 से लेकर 2014 के बीच में किस तरह से गैस के लिए कितनी क्राइसिस रही। एक एक सिलेंडर के लिए लोगों को सुबह से लेकर शाम तक लाइन में लगना पड़ता था, और दाम भी लगभग यही थे। अब तो सब्सिडी भी मिल रही है, पहले कोई सब्सिडी नहीं मिल रही थी, तब भी दाम लगभग यही थे।
डीजल के भी दाम लगभग 80 रुपए के थे, पेट्रोल लगभग 95 रुपये 88-85 रुपये थी। 2014 से पहले की मैं बात कर रहा हूँ। तो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। उस समय 2014 में कांग्रेस की सरकार में, इस सरकार में कोई डिफरेंस नहीं है। और इस समय और उस समय में ज़मीन आसमान का अंतर भी है। आप देख लीजिए, क्योंकि कोरोना महामारी में अच्छे अच्छे देश, विश्व में अच्छे अच्छे देश जीडीपी ग्रोथ खत्म हो गई उनकी और तबाह हो गए, भुखमरी पर हैं। लेकिन हिंदुस्तान बराबर ही लोगों के लिए आर्थिक रूप से सहयोग कर रहा, बिना कोई टैक्स बढ़ाए। टैक्स स्लैब में भी कोई बढ़ोतरी नहीं की गई, लोगों को टैक्स में भी जो भी है राहत बड़े बुजुर्गों को दी गई है। और जो अपनी जो देश का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, विकास के लिए भी पैसे में कोई कमी नहीं आने दी है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी पैसा, स्वास्थ्य के लिए भी पैसा और हर चीज़ों में पैसा भारत सरकार बराबर निरंतर पहले से 2014 से कई गुना ज़्यादा दे रही, किसानों को भी और आम आदमी को भी। तो स्वाभाविक है कि पहले से बहुत कुछ आगे चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। दिल्ली से सोशल संवाद की रिपोर्ट।